हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट और धमाकेदार टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है विद्युत ऊर्जा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट परिभाषा के बारे में, जिसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है बड़े ही सरल और आसान शब्दों में। तो इस परिभाषा को अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में, जिसके माध्यम से आप सभी लोग को इस टॉपिक की परिभाषा और इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट सूत्र के बारे में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस इंपॉर्टेंट फिगर को अच्छी तरह से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा फिगर होता है, इसी फिगर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक चालक का फिगर कहते हैं, जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है। अब आप सभी लोग यहाँ पर चालक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि चालक हमारा वो होता है जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होता है। उसी फिगर को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, चालक का फिगर कहते हैं। तो चालक के बारे में आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारे मौजूद छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस चालक के अंदर में आपस में टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। मीन्स आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाता है तो यहाँ से टकरा करके कभी इधर जाता है, तो यहाँ से टकरा के कभी इधर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर गति होती है, इसी गति को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। और ये गति यहाँ पर तब होती है जब हम इस चालक को किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं। तब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चालक के अंदर में यादृच्छिक गति करते हैं, जो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तब इस केस में यहाँ पर क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में एक दिशा की तरफ गति करते हैं। और उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो यहाँ पर व्यय होती है। उसी व्यय ऊर्जा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यही परिभाषा हमने क्या किया है, इस टॉपिक के अंदर में लिखा है, जहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन या आवेश कारण व्यय होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये परिभाषा यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस फिगर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस चालक को एक बैटरी से जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा चालक का ये वाला सिरा होता है, इसको हम बैटरी के धन आवेश से जोड़ते हैं। और यहाँ पर जो हमारा चालक का दूसरा सिरा होता है, इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैटरी के माइनस आवेश से जोड़ते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बैटरी का माइनस आवेश होता है, और ये हमारा क्या होता है, बैटरी का धन आवेश होता है। और यहाँ पर हम मानते हैं कि इस बैटरी का जो विभवांतर होता है, उसको यहाँ पर हम कैपिटल V से कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इस चालक के अंदर यहाँ पर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा हमारी किधर से किधर की तरफ चलती है, ये आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बैटरी होती है, इस बैटरी का जो धन आवेश होता है, इधर से हमारी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और माइनस आवेश की तरफ जाकर के यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से पता कर लेते हैं कि जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई होती है, वो बैटरी के धन आवेश से प्रवाहित होती है, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल आई से निरूपित करते हैं। और ये इस तरीके से चलते हुए चालक के अंदर में जाती है, और चालक के अंदर से गुजरते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बाहर निकलती है, और माइनस आवेश की तरफ जाकर के यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो हमारी दिशा होती है, इसी दिशा को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा आई की दिशा कहते हैं। तो फिगर के बारे में आपको अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। अगर आपको फिगर्स में किसी भी पॉइंट और किसी भी टॉपिक में कोई समस्या, कोई भी दिक्कत होती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है। अगर आपके सारे पॉइंट अच्छे से यहाँ पे क्लियर होते हैं, तो इस टॉपिक के अंदर में जो भी डेरिवेशन होने वाले हैं, वो सारे डेरिवेशन आपको
अच्छी तरह समझ आने वाले हैं और टॉपिक भी आपको अच्छी तरह से क्लियर होने वाला है। और इसी फिगर के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जब इस चालक के अंदर में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, तब उस केस में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि प्लस वाला आवेश हमारा इधर से चलता है और माइनस वाला आवेश हमारा इधर से चलता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग साथ साथ एक अच्छी और मोटी बात यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्मॉल ई से पिन करते हैं और इनके पास जो आवेश होता है माइनस का होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चालक के अंदर में जो हमारे प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी दिशा किधर से किधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब इधर से हमारा माइनस आवेश यहाँ से कुचुक कुचुक चलता है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, माइनस आवेश कुछ इस तरीके से आकर के चालक के इस सिरे पर मौजूद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब इधर से हमारा क्या होता है, प्लस आवेश चलता है, तो ये ट्यू ट्यू करते हुए यहाँ पर आकर के इस प्रकार से चालक के सिरे पर मौजूद हो जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास हमारा कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो माइनस माइनस कारण क्या होगा, इन दोनों में आपस में प्रतिकर्षण होगा। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में ट्यू ट्यू करते हुए यहाँ पर इधर की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी दिशा होती है, इसी दिशा को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दिशा कहते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं मौजूद हमारा क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तो प्लस आवेश सभी को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस केस में जब चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं, तो ये किस वजह से चल रहे हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो हमारा बैटरी लगा होता है, इसी बैटरी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और ये बैटरी क्या करती है, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा प्रोवाइड करती है। और जब इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होती है, ऊर्जा आ जाती है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उन ऊर्जा का यूज करके आपस में एक दूसरे से टकराते हुए, धक्का मुक्की करते हुए यहाँ पर चालक के प्लस सिरे की तरफ यहाँ पर चलना शुरू कर देते हैं। और जब इस तरीके से चलते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। आप कह सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो क्षय हो जाती है। तो उस केस में जो हमारे यहाँ पर कार्य होता है, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर तक चलने के लिए, उस टोटल कार्य को यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, W मान लेते हैं, जिसको यहाँ पर हम कैपिटल W से कुछ इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अगेन यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारी बैटरी है, इस बैटरी को यहाँ पर हम मानते हैं V है, जिसका वोल्ट भी यहाँ पर हम क्या मानते हैं, V मान लेते हैं। तो इस केस में जो हमारी बैटरी होती है वो क्या करती है, इस चालक को एनर्जी प्रोवाइड करती है, मीन्स विद्युत धारा प्रोवाइड करती है। तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स इस चालक के अंदर मौजूद होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या होती है, एनर्जी आ जाती है। और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, माइनस से प्लस आवेश की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इस केस में जब इलेक्ट्रॉन हमारा चालक के इस छोर से चलते हुए इस छोर तक पहुंचता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो आपस में क्षय हो जाती है, आपस में कम हो जाती है। कम किस लिए होती है, तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ यहां पर चलते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं। और जब आपस में एक दूसरे धक्का मुक्की करते हैं, तो जो इनकी ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। तो इस केस में ये टकराते हुए क्या करते हैं, चालक के इस छोर से इस छोर तक पहुंच जाते हैं। तो इस छोर से इस छोर तक पहुंचने के लिए जो टोटल यहां पर कार्य करते हैं, उस कार्य को यहां पर हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल W मान लेते हैं। और इस केस में आप सभी जानते हैं जो हमारी बैटरी लगी होती है, इस पूरे परिपथ के अंदर में इसका जो विभवांतर होता है उसको हम भी मान लेते हैं। तो इस केस में आप ये समझ सकते हैं कि इस चालक के अंदर में जो हमारे टोटल यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मानते हैं कि ये Q के बराबर होते हैं। तो आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 2 के अंदर में एक अच्छा खासा रिलेशन पढ़ा है, जो आप सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि विभवांतर अगर हमारा V हो, टोटल आवेश Q हो, और इस केस में अगर हम इस आवेश को कुछ कार्य कराना चाहते हैं तो कितना कार्य कराएंगे, उस कार्य का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, जिसको यहाँ पर हम W से निरूपित करते हैं। तो इस केस में आप सभी लोगों ने जो सूत्र अध्ययन किया है, उस सूत्र को यहाँ पर हम कहते हैं विभव का सूत्र। तो विभव के सूत्र के अनुसार आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू W बाई यहाँ से क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस चालक के अंदर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस पूरे चालक के अंदर में होते हैं, वो चालक के इस सिरे से चलते हुए यहाँ पर इस सिरे तक पहुँचते हैं। तो टोटल ये कितना कार्य करते हैं, उसी कार्य का हम मान निकालने वाले हैं। और यही जो हमारा कार्य होता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को 1 बाई 1 हर एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस सूत्र के माध्यम से कार्य का मान निकालते हैं। तो कार्य का मान ज्ञात करने के लिए ये जो हमारा आवेश होता है, इस आवेश का हम गुणा करेंगे इस विभव के साथ में, तो आप सभी लोग को यहाँ पर कार्य का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इक्वल टू आपका सूत्र हो जाएगा V इंटू Q। अब आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा आवेश का संबंध होता है विद्युत धारा के साथ में, आप सभी लोगों ने अध्याय नंबर 3 के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है I इक्वल टू Q बाई यहाँ पर T होता है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस Q की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। तो इस केस में आप सभी लोग का Q का मान मिल जाता है, Q इक्वल टू I इंटू यहाँ पर क्या होता है, T होता है। और यही वैल्यू हम क्या करने वाले, यहाँ पर Q की जगह रखने वाले हैं। तो
इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर कार्य का मान निकाल लेते हैं। तो V इक्वल टू आपका फार्मूला होता है I इंटू टी। तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का सबसे पहला सूत्र होता है। इस सूत्र को यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी कार्य के सूत्र को नए नए रूप में प्रवाहित करने वाले हैं। तो नए नए रूप में हम किस प्रकार से देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। ओम के नियम का प्रयोग करके यहाँ पर हम V की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओम का नियम का प्रयोग करके यहाँ पर हम I का मान रख देंगे। तो कार्य का आप सभी लोग यहाँ पे दो नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा। वो सूत्र कैसे प्राप्त होने वाला है मैं आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके और अच्छी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ओम के नियम से आप सभी लोग यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं। V इक्वल टू आपका सूत्र होता है R इंटू आई। अब यहाँ से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से R का मान निकाल सकते हैं, I का मान निकाल सकते हैं और V का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस V की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइन से लिखने वाले हैं V का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस V का मान उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे तो ऊर्जा का जो आप सभी लोग को फॉर्मूला मिलेगा वो एक नया फार्मूला मिल जाएगा, जो आप सभी लोग को अलग रूप में मिलने वाला है, जो आप सभी लोग को प्राप्त हो जाएगा प्रतिरोध R और यहाँ पर विद्युत धारा I के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे W इक्वल टू V की वैल्यू जो हम यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R इंटू यहाँ पर I और यहाँ पर आपका चल रहा है I इंटू टी। तो इनको अगर हम आपस में यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R और I का अगर आपस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आप जानते हैं मिल जाएगा I स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा T। तो ये आप सभी लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का दूसरा सूत्र मिलता है। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग आप सभी लोग किस प्रकार से करने वाले हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पहले सूत्र का प्रयोग करके दूसरा सूत्र ज्ञात करते हैं। ये सूत्र जो हमारा होता है प्रतिरोध और विद्युत धारा के रूप में होता है और ये वाला जो हमारा सूत्र होता है वो विभवांतर और विद्युत धारा I के रूप में होता है। जो यहाँ पर हमारा समय होता है टाइम, वो यहाँ पर हमारा T होता है, यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, समय T होता है। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, I की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो I की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इस केस में जो हमारा ओम का नियम होता है, यहाँ से अगर हम I का मान निकालेंगे तो V बाई R मिल जाएगा और इस I की वैल्यू को उठा के यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो आप सभी लोग को कार्य का एक नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरह से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ओम के नियम से I की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं I का जो मान आपको मिलता है वो V बाई R मिलता है। अब यही हम I की वैल्यू क्या करने वाले हैं, इस समीकरण नंबर 1 में रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम नई लाइन से लिख देंगे I का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर ही हमारा समीकरण नंबर 1 होता है। यहाँ से लिखेंगे W इक्वल टू V इंटू I। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विभवांतर V, I की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप I की जगह रख देंगे V बटे क्या हो जाएगा R इंटू आपका समय T चलेगा। और यहाँ पर जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो V का V से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा V स्क्वायर बटे यहाँ पर R इंटू आपका क्या चलेगा टाइम T। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग क्या करते हैं, कार्य के 3 नए सूत्र यहाँ पर प्राप्त करते हैं। पहला जो आपका सूत्र होता है वो यहाँ पर विभवांतर और विद्युत धारा I के रूप में होता है। दूसरा जो आपका फॉर्मूला होता है वो प्रतिरोध और विद्युत धारा I के रूप में होता है। तीसरा जो आपका फॉर्मूला होता है विभवांतर और प्रतिरोध R के रूप में होता है, जो अनुपात में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्य के 3 नए सूत्र यहाँ पे हम प्राप्त कर लेते हैं। इन्हीं तीनों सूत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा का सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 मानते हैं। तो तीनों ही हमारे क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा के सूत्र होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमारा विद्युत ऊर्जा का सूत्र है इसका SI मात्रक हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा कार्य होता है और यहाँ पर जो हमारी ऊर्जा होती है दोनों ही यहाँ पर कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो इस केस में यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारी ऊर्जा होती है इसका जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कार्य होगा इस कार्य का भी यहाँ पर जो SI मात्रक मिलने वाला है वो जूल होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस चीज को नई लाइन से लिखने वाले हैं कि जो हमारा कार्य होता है और यहाँ पर हम या करके लिख देंगे जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है इन दोनों का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मात्रक के बारे में। तो यहाँ से हम हेडिंग डाल के लिखने वाले हैं मात्रक, और मात्रक में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके SI मात्रक के बारे में। तो यहाँ से हम लिखेंगे कार्य तथा विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है।
जिसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जे से निरूपित करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे जिसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कार्य का यहाँ पर आप कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा का हम एसआई मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि ये जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है किस प्रकार की राशि होती है। तो यहाँ पर आप पहले फॉर्मूले से अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं कि जो हमारा विभवांतर होता है, विभवांतर का मतलब होगा जो हमारी बैटरी यहाँ पे लगी है, इस बैटरी का जो वोल्ट होता है फिक्स होता है। आप जानते हैं 5 वोल्ट की हमारी बैटरी हो सकती है, 7 वोल्ट की हो सकती है, 10 वोल्ट की हो सकती है। तो इस बैटरी का मान यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि जो प्रवाहित होने वाली हमारी विद्युत धारा आई होती है, इसका भी मान यहाँ पर क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। क्योंकि आप पहले यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं इस अध्याय के अंदर में कि जो विद्युत धारा हमारी आई होती है वो एक अदिश राशि होती है। तो इसकी भी यहाँ पर जो वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, फिक्स होती है। और समय आप सभी लोग जानते हैं ये हमारा क्या होता है, एक निश्चित होता है। अगर समय का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर जो हमारी प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसका भी मान बढ़ सकता है, घट सकता है। ये डिपेंड करेगा इस कार्य के ऊपर। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं जो हमारा पहला सूत्र होता है W = V × I × T, इनमें जो हमारी तीनों राशियां होती हैं सभी कैसी होती हैं, अदिश राशि होती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपका कार्य होता है ये भी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। वैसे आपको यहाँ पर जानकारी होती है कि जो हमारा कार्य है वो एक अदिश राशि होता है। तो नई लाइन से यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कार्य, या आप यहाँ पर कह सकते हैं ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अब इसी के साथ हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं जूल के नियम के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग को जूल के नियम के हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए या आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।